आपने 1857 की क्रांति के बारे में सुना होगा, लेकिन उससे एक साल पहले छत्तीसगढ़ के बस्तर में आजादी की एक बड़ी लड़ाई लड़ी गई। 1856 की लिंगागिरी क्रांति, जिसे स्थानीय लोग महान मुक्ति संग्राम कहते हैं। ये क्रांति की शुरुआत किसी राजा ने नहीं, बल्कि एक जनजातीय तालुकेदार धुर्वाराम या धर्मराव ने शुरू किया थी। वो माड़िया जनजाति के मुखिया थे और लिंगागिरी के तालुकेदार। 1854 में जब बस्तर पूरी तरह ब्रिटिश नियंत्रण में आया तो अंग्रेजों ने जंगलों पर कब्जा कर लिया। ठेकेदारों को लाइसेंस देकर जनजातीय लोगों से बंधवा मजदूरी करवाई और अत्याचार किया। यही अत्याचार क्रांति की चिंगारी बना। वीर धुर्वाराम ने जनजातीय समुदाय के लोगों को संगठित किया और गुरिल्ला युद्ध की रणनीति अपनाई। वो अंग्रेजों के ठिकानों को लूटकर लड़ाई के लिए रसद जुटा रहे थे, लेकिन भोपालपट्टनम के तालुकेदारों ने अंग्रेजों का साथ देकर धोखा किया। ये विश्वासघात ही इस क्रांति की चिंगारी बना। 3 मार्च 1856 को कप्तान एलियट की अंग्रेजी सेना चिंतलनार की पहाड़ियों पर पहुंची। वीर धुर्वाराम और उनके माड़िया योद्धाओं ने तीरों से हमला किया। दिन भर भीषण युद्ध चला। अंग्रेज माड़िया योद्धाओं के तीर कमान और साहस के सामने कमजोर पड़ गए। तब अंग्रेजों ने क्रांतिकारी धुर्वाराम की पत्नी और बच्चों को बंधक बनाकर क्रांतिकारी धुर्वाराम को कैद कर लिया। 5 मार्च 1856 को उन्हें फांसी दे दी गई। वीर धुर्वाराम की शहादत के बाद अंग्रेजों ने लिंगागिरी तालुका भोपालपट्टनम को दे दिया, लेकिन वहीं के जमींदार का बेटा यदोराव, जो वीर धुर्वाराम का मित्र था, अपने पिता से अलग होकर अंग्रेजों के खिलाफ खड़ा हो गया। उसने डोरला और तेलंगा जनजातियों को संगठित किया और लगभग 2000 योद्धाओं की सेना बनाई। मोलमपल्ली के जमींदार क्रांतिकारी बाबूराव ने भी उसका साथ दिया। 1858 में क्रांतिकारी बाबूराव ने ब्रिटिश टेलीग्राफ विभाग पर हमला किया, जहां 2 अंग्रेज अधिकारी मारे गए। लेकिन अंग्रेजों ने महिला जमींदार लक्ष्मीबाई के जरिए धोखा देकर क्रांतिकारी बाबूराव को पकड़वाया और सितंबर 1858 में उसे चंद्रपुर जेल में फांसी दे दी। वीर यदोराव की क्रांति के खिलाफ अंग्रेजों ने एक बार फिर धोखे का सहारा लिया। इसके बाद वीर यदोराव अकेले लड़ते रहे, लेकिन आखिर में उनके पिता ने ही अंग्रेजों को सूचना देकर अपने बेटे को गिरफ्तार करवा दिया। 1860 में वीर यदोराव को भी मृत्युदंड दिया गया। इस प्रकार यदोराव ने भी आजादी के लिए अपनी जान न्यौछावर कर दी। लिंगागिरी क्रांति और इसके बाद के जनजातीय संघर्षों ने अंग्रेजों को चिंतित कर दिया। अंग्रेजों ने दमनकारी वन संरक्षण नीतियां लागू की। इन नीतियों के तहत जनजातीय समुदाय के लोगों को अपने ही जंगलों से दूर कर दिया गया। उन्हें शिकार करने या पेड़ों से कुछ भी लेने की मनाही कर दी गई। इसी ने 1910 के घूमकाल क्रांति की नींव रखी। लिंगागिरी का यह संग्राम बताता है, बस्तर का हर कोई निवासी अपनी जमीन का सिपाही था। वीर धुर्वाराम ने पहली कुर्बानी दी। यदोराव और बाबूराव ने लड़ाई को आगे बढ़ाया और क्रांतिकारी गुंडाधुर ने उसे चरम तक पहुंचाया। अब ये गौरव केवल स्मृति नहीं, बल्कि आधुनिक भारत में जनजातीय वीरों की गौरव गाथा है। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय जी के मार्गदर्शन में शहीद वीर नारायण सिंह जनजातीय स्वतंत्रता सेनानी संग्रहालय में वीर धुर्वाराम, वीर यदोराव, क्रांतिकारी बाबूराव और भूमकाल जैसे जनजातीय स्वाधीनता आंदोलनों को उनका गौरवपूर्ण और सम्मानित स्थान मिला है। ये स्थान सिर्फ इतिहास को दर्शाता संग्रहालय नहीं, बल्कि उन पूर्वजों की पुकार है जिन्होंने आजादी के लिए अपना सर्वस्व बलिदान किया। ये संग्रहालय हमारे पूर्वजों की अमर गाथा है, जो हर पीढ़ी को याद दिलाता है कि आजादी खून से लिखी गई थी और उसका सम्मान करना हमारा कर्तव्य है।